जानते हैं देश दुनिया की लेटेस्ट खबरों को बस कुछ ही मिनटों में, लेकिन दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। नीति आयोग ने देश में करीब 25 करोड़ लोगों की गरीबी से बाहर आने के बारे में जो रिपोर्ट जारी की है, उनके अनुसार सरकार की कई पहलों के कारण यह सफलता हासिल हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक पोषण अभियान और एनीमिया मुक्त भारत जैसे उल्लेखनीय पहलों में स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंचने में उल्लेखनीय वृद्धि की है, जिसमें वंचित रहने में काफी कमी आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केरल और आंध्र प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी 4000 करोड़ से ज्यादा की देश के कई राज्य इस समय घने कोहरे से शीतलहर की चपेट में हैं। दिन में अच्छी धूप के बावजूद भी शीतलहर के कारण ठंडा में कमी नहीं आ रही है। घने कोहरे के कारण दिल्ली में 400 से अधिक घरेलू अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें और 100 से अधिक ट्रेन प्रभावित हुई है। कोहरे के कारण यातायात काफी प्रभावित हो रहा है। कड़ाके की ठंड और कोहरे के कारण विमान से लेकर ट्रेनों के संचालन में दिक्कतें आ रही है। इससे यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। एलएसी यानी वार्षिक नियंत्रण रेखा पर स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। इसी बीच खबर आ रही है कि भारतीय सेना ने पश्चिम कमान ने गलती से गोपनीय जानकारी पब्लिक डोमेन में साझा कर दी है। हालांकि सेना ने हरकत में आने के बाद इसे तुरंत हटा भी लिया गया। सेना दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चीफ और डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने सेना के जवानों को शुभकामनाएं दी। अयोध्या में राम मंदिर में रामलला प्रमाण प्रतिष्ठा से पहले ही जमीन की कीमत में जबरदस्त उछाल आई है। रियल एस्टेट जानकारों के अनुसार अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के फैसले के बाद से ही जमीन की कीमत आसमान छू रही है। इजराइल हमास के बीच अक्टूबर के बाद से संघर्ष जारी है। इजराइल ने हमास को जड़ से खत्म करने की कसम खाई है। इसी के साथ ही इजरायली सेना ने हमास के ठिकानों को पूरी तरह से खत्म कर दिया है। देश की राजधानी दिल्ली में जबरदस्त ठंड का आगोश है। आज भी हाथ कपा देने वाली ठंड है, जिसमें लोगों को घरों में कैद कर रख दिया है। भारत के आसपास व्यावसायिक जगहों पर हमले को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की गंभीर चिंता का विषय बताते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि यहां भयानक स्थिति किसी भी देश के हित में नहीं है। ताइवान के राष्ट्रपति चुनाव में लोकतंत्र समर्थक दल की जीत के बाद चीन पूरी तरीके से बौखला गया है। उनसे ताइवान पर अपने दावे को मजबूत करने के लिए छोटे दलों पर दबाव बनाकर एक चीन सिद्धांत पर समर्थन हासिल करना शुरू कर दिया है। बहुजन समाज पार्टी के अकेले लड़ने के ऐलान से यूपी में भाजपा के खिलाफ एक प्रसाहित उतारने की मुहिम को झटका लगा है, पर अब सपा इंडिया गठबंधन की सीट तय करने के निर्णायक भूमि में होगी। अब तक मायावती कार्ड खेल रही कांग्रेस पर दबाव भी बढ़ेगा। देश के कई राज्य इस समय घने कोहरे के साथ शीतलहर की चपेट में है। दिन में अच्छी धूप के बावजूद भी शीतलहर के कारण ठंड में कमी नहीं आ रही है। घने कोहरे के कारण दिल्ली में 400 से अधिक घरेलू अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों में 100 से अधिक ट्रेन प्रभावित हुए। लोकतंत्र चुनाव के ठीक पहले कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर निकल पड़े हैं। राहुल ऐसे वक्त यात्रा कर रहे हैं जब विपक्षी दलों का इंडिया गठबंधन एकजुट होकर भाजपा को लगातार तीसरी बार चुनाव जीतने से रोकने की तैयारी कर रहा है।